अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये मैं पका रही हूँ टिंडी गोश्त। ये टिंडी हैं तो ये गोश्त है। इसमें मैंने एक प्याज डाल दिया, एक लहसुन छील के डाल दिया। ठीक है, अब ना मैं इसमें मसाला डालती हूँ। अच्छा जी, ये हल्दी आधा चम्मच, 1 चम्मच मिर्च का, 1 चम्मच नमक का डाल। ठीक है, अब मैं इसे हिला के ना चूल्हे पे रख देती हूँ। अच्छा, इसे हिला के ना चूल्हे पे रख देती हूँ। इतने में मैं टिंडियाँ बना लेती हूँ, फिर बकाया काम आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, ये पकने के लिए मैंने रख दिया, उबाला आ जाए फिर आग हल्की करके ना गोश्त गलने का इंतज़ार करती हूँ। हाँ जी, ये मैंने टमाटर भी डाल दिया, टमाटर भी डाल दिया मैंने। अब उबाला आ गया इसे, तो हल्की आंच पे ना रख देते हैं इसे पकने के लिए। इतने में गोश्त गल जाएगा। हमारा गोश्त भुना गया है, टिंडी गोश्त हम पका रहे हैं, तो अल्लाह खैर करे। अब ये भून के टिंडियों में मैं डाल देती हूँ। तो कुकिंग को हम लोगों ने शामिल किया इसके अंदर। हाँ, तो उसकी चीज़ हम लोगों ने बुनाई कर ली कि जितना अच्छा भुना होगा उससे ये हाँ भी जी, इसका जायका भी अच्छा हो जाएगा। हाँ जी, उसका 5 स्मेल मिनट भी में खत्म अच्छी हो तरह जाएगी। भूनती हूँ ना। ये है ना कि हमें तो डॉक्टर ने भी इसके पापा को कहा है कि मतलब तेल ऑयल इस्तेमाल करना है। हम लोग तो वो इस्तेमाल करते हैं। कई लोग डालडे में पकाते नहीं खाते, अपनी अपनी पसंद है। तो इसके पापा की वजह से ना हमें फिर ये डालना पड़ता है। ये वैसे भी सही है तेल। अब इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे? ये टिंडियाँ डालेंगे बेटा। ठीक है, तो अच्छे से हम लोगों ने इसको भूना। तो व्यूअर्स उम्मीद करते हैं कि आपको जो सी हमारी आज की रेसिपी है टिंडी गोश्त जो हम आपको बनाना सिखा रहे हैं, आपको पसंद आएगी। पसंद है तो हमें अपनी फीडबैक दें। इसके साथ साथ अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको उस तरह मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहें। जी, ये हमारी 1.5 किलो टिंडियाँ ये मैंने छीलनी है। ये देखिए मैंने ऐसे काटी हैं, ये देखें। अब मैं ये जो गोश्त भुना है ना ये इसमें डाल दूँ। तो देखिए माशाल्लाह देखने में कितना अच्छा लग रहा है, ग्रीन ग्रीन आंखों को बहुत अच्छा लग रहा है। तो वही बिस्मिल्लाह। ये देखिए मैंने ये ना टिंडी गोश्त डाल दिया इसमें। अब ये टिंडियाँ भी हो गई, ये गोश्त भी हो जाएगा। चलिए, अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। हाँ जी, ये अब पकने देते हैं। टिंडियाँ भी गल जाएंगी, गोश्त वैसे गल गया काफ़ी सारा, और जो कोई कसर है वो भी हो जाएगी। चलिए ठीक है, बस फिर दिखाते हैं। आप पक रही हैं तो बस ये पानी सूख जाएगा तो सारी ये गल भी जाएंगी। देखो कितना सा पानी निकल आया इनमें से। हम लोगों ने पानी तो बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था खुद से, मतलब ये जो मतलब टिंडियों का पानी है वही निकला। हमने इनको मतलब खुश करना है, उसके बाद ये जो हमारी रेसिपी है हाँ, ये ये फाइनल गल हो जाएंगी जाएगी। साथ ही। हाँ जी, ये देखिए हमारी हांडी अच्छी तरह भूनी गई है, घी भी आ गया इसके ऊपर। अब मैं धनिया डाल रही हूँ इसके ऊपर। तो देखिए माशाल्लाह कितनी मतलब थोड़ी सी हो गई है बनकर। ये सारा जो पानी अभी हमने आपको दिखाया था खुश्क हो गया है। और देखो घी भी निकल आया इसका। हमारे बच्चे ना, इसके पापा भी ये गुली भी पसंद करते हैं। ये लोग खड़ी खड़ी पकाते हैं ना, तो वो नहीं ये पसंद करते। खुशबू माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आ रही है और ये जायके में भी बहुत ही उम्दा बना है। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें। तो मामा बस अभी फाइनल हो चुका है, इसको हम डिश आउट करते हैं। ठीक है, तो व्यूअर्स को हम डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। हाँ जी, ये देखिए आ गया इसके ऊपर, बहुत अच्छा बना मज़ा का। ये तो व्यूअर्स माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जो सी हमारी आज की रेसिपी है टिंडी गोश्त वो बिल्कुल तैयार हो चुके, गोश्त भी गल चुका है और साथ में बहुत ही मज़ेदार सा ये देखें जो इसके ऊपर तेल है वो भी आ चुका है और कलर बहुत ज़बरदस्त है, खिला खिला सा खुशनुमा सा रंग है। क्योंकि अगर चीज़ खाने में अगर आपको जायकेदार तभी लगेगी अगर वो देखने में अच्छी है। अगर वो देखने में खुशनुमा नहीं है तो जायके में भी आपको बिल्कुल भी दिल नहीं करेगा कि आप उसको टेस्ट ही करेंगे इसका जायका कैसा है। तो देखने में माशाल्लाह बहुत खुशनुमा लग रही है। धनिया भी हम लोगों ने इसके ऊपर डाला है और बहुत ही मज़ेदार से हमारी ये रेसिपी तैयार हो गई है। धनिया कितना प्यारा लग रहा है, धनिया भी बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ही अच्छा इसका लुक आ रहा है। तो ये आप लोग उसको ज़रूर ट्राई करें और हमें अपनी फीडबैक देके मज़ेदार से जो सी हमारी ये रेसिपी है ये आपको कैसी लगी है। तो ये जब आप लोगों से इजाज़त हैं, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। हम आपके लिए दुआ को हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।